जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और इसी के साथ चोरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया है जो आपके त्योहारों पर गिद्ध की तरह नजर जमाए बैठा है। इसलिए आप पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने त्योहारों को मनाते रहिए, क्योंकि यदि आप इनकी बातों से जरा भी विचलित हुए तो आपके त्योहार आपके हाथों से निकल जाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म यात्रा परिवार की तरफ से आप सभी सनातनी भाई बहनों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो दोस्तों, दीपावली का पर्व किसका है, हिंदुओं का या बौद्धों का, जिसे ये दीपदान उत्सव कहते हैं। दोस्तों, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर व यूट्यूब पर बहुत से नीले परग्रही वैज्ञानिक आपको दीपावली को दीपदान उत्सव कहते मिल जाएंगे। इनके अनुसार यह दीपावली का पर्व या दीपदान उत्सव का पर्व जब बुद्ध ने अत्र दीपो भव यानी खुद का दीपक स्वयं बनो ये बात कही थी, उसको चरितार्थ करने के लिए दीपदान उत्सव का प्रारंभ हुआ था। या फिर इनके अनुसार जब बुद्ध 17 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त कर अपने नगर को वापस लौटे थे तब लोगों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। फिर इन्हीं के अनुसार जब अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तब लोगों ने दीप जलाए थे, इसलिए दीपदान उत्सव मनाते हैं। और इन्हीं के कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जब अशोक ने बुद्ध के 84,000 सूक्तों को जीवंत किया तब उसकी शुरुआत हुई। अब ध्यान दीजिए, इन फर्जी वैज्ञानिकों की 4 कहानियां हैं। किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि चारों कहानियां अलग अलग हैं और इन्होंने एक दूसरे से अपनी नाक कटवा डाली है, क्योंकि चारों बातें एक दूसरे से भिन्न हैं। अगर मान लिया जाए कि दीपावली की शुरुआत बुद्ध के कथन अत्र दीपो भव को चरितार्थ करने के लिए हुई थी, या फिर बुद्ध के 17 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त कर वापस गैरराज्य में आने से हुई थी, तो इन दावों का क्या होगा कि अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म अपनाया जिससे प्रजा ने खुश होकर दीप जलाए, या फिर अशोक ने बुद्ध के 84,000 सूक्तों को जीवंत करने के उद्देश्य से दीपदान उत्सव शुरू कराया। इसका जवाब कोई नीला परग्रही वैज्ञानिक जीव दे सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। ये फर्जी वैज्ञानिक खुद बताए इन चारों में से कौन सी कहानी सही है, किसको सही मानते हैं। हिंदुओं के इस त्योहार को हड़पने के लिए चारों अलग अलग कालखंडों के 4 अलग अलग झूठ फैला रखे हैं इन महामानवों ने। हिंदुओं के त्योहारों को पहले तो इन्होंने काल्पनिक कहा, पर जब हिंदू अपने त्योहारों से विमुख नहीं हुआ तो इन्होंने अलग अलग झूठ फैलाकर उन्हें हड़पने की चाल चली है। इनमें से कुछ के अनुसार बौद्ध ग्रंथों में दीपदान उत्सव मनाने का जिक्र है, तो चलिए इनका ये दावा भी देख लेते हैं। दोस्तों, जब हम खोजते खोजते इनके ग्रंथ दीप वंश पर पहुंचे तो इनमें 2 स्थानों पर नगरवासियों द्वारा दीप जलाने का जिक्र मिला। इन्हीं को दिखाकर ये खीर ज्ञानी बंदरों की तरह उछलने लगते हैं, पर ये गधे ये कभी नहीं पढ़ते कि वास्तव में यहाँ लिखा क्या है। इस पुस्तक में प्रथम दीपोत्सव का उल्लेख तब हुआ है जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, और दूसरा तब जब देवलंपी अशोक से देवनातिष्य मिलने आते हैं। इसमें प्रथम घटना के लिए लिखा हुआ है, तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है देवादीपम जलमानम अभिहरंतु महाजना यावता मया आनंता तायता अभिहरंतु ते। षष्ठम परिच्छेद 13। यानी सभी नागरिक दिन में जलते हुए दीप लेकर निकले तथा साथ ही मैंने जो पहले आज्ञा दी है तदनुसार वे सभी सामग्रियां साथ रखें। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई तिथि नहीं बताई गई है और न ही ये उत्सव रात्रि में मनाया गया है। यहाँ साफ साफ लिखा है नगरवासी दिन के समय दीप लेकर आए, अर्थात अशोक के बौद्ध धर्म में जाने पर जो दीपोत्सव हुआ वो सिर्फ एक नगर के वासियों ने दिन में किया था, जबकि दीपावली अमावस्या को रात में दीपक जलाकर मनाया जाता है। अब ये खीर ज्ञानी तो है ही झूला छाप वैज्ञानिक, इन्हें रात और दिन का अंतर समझ नहीं आता। अब दूसरा प्रकरण भी देख लेते हैं जिसमें दीपोत्सव का जिक्र है। यह दूसरा प्रकरण तब का है जब तिष्य अशोक से भेंट करने आता है। उसके आने पर नगरवासी स्तूपों का पूजन और स्तूपों को दीपों से सजाते हैं, किंतु
यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि यह दीपोत्सव अमावस्या को नहीं, पूर्णिमा के दिन किया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चातुमासम कोमद्यम दिवसम पुनरत्या आगतो च महावीरो गजकुंभे पठितित्तो 15वां परिच्छेद 19। उसके बाद लिखा हुआ पच्यक पूजनम चाकुशम खत्या थूप मुत्तम बर्तनम स्वच्छतम धातु दीपम बर्तनम 15वां परिच्छेद 25। अर्थात चतुर्मास की पूर्णिमा को वह राजा अपने गज पर चढ़कर पाटलिपुत्र आया। इसी बीच वहां उपस्थित क्षत्रियों ने वहां स्तूप की पृथक पृथक तरह से पूजा की और उसे विविध रत्नों और धातुओं से जड़ित दीपकों से सजाया। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि यह दीपोत्सव सिर्फ क्षत्रियों द्वारा मनाया गया है, जबकि दीपावली का जो पर्व है वह अमावस्या की रात को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के द्वारा परस्पर प्रेम भाव से मनाया जाता है। तो दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के प्रमाण भी इन महामानवों के दावों को झूठा साबित कर देते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इन मंदबुद्धि जीवों के बहकावे में ना आए और अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद।